हाँ जी, राम राम जी। हरियाणा के अंदर सीईटी का सिस्टम चला हुआ है और सीईटी के बेस पे ही ग्रुप सी और ग्रुप डी की भर्ती होती है। अब ग्रुप डी की भर्ती तो कंप्लीट हो गई, लगभग 2,500 पदों का रिजल्ट पेंडिंग है। वो रिजल्ट आपका बाद में ही आएगा, इलेक्शन के बाद में। और क्या उस रिजल्ट को रोका जा सकता है? इसके अलावा हरियाणा के अंदर 32,000 पदों पे भर्तियां भी चल रही है सीईटी के बेस पे, और उनमें से लगभग 10-12 हजार लोग आज नौकरी कर रहे हैं। तो क्या ये 32,000 भर्तियां कंप्लीट हो पाएंगी? क्योंकि अब दोस्तों नई सरकार बनेगी, 5 अक्टूबर को आपके वोटिंग है, उसके बाद 8 अक्टूबर के आसपास रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद में नए मुख्यमंत्री आपके सामने होंगे, नई सरकार आपके सामने होगी। पार्टी कौन सी होगी ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन दोस्तों युवा परेशान इसलिए है कि ये भर्तियां कंप्लीट की जाएंगी या नहीं की जाएगी। कोई दूसरी सरकार आ गई कि एक्स की सरकार आ गई तो आते ही इन भर्तियों को रद्द करेगी, कैंसिल करेगी, फलाना करेगी, धिकड़ा करेगी, सीईटी को ही रफा दफा कर दिया जाएगा। यही सरकार आएगी तो ये किया जाएगा, वो किया जाएगा, फिर 5 साल लटकाए जाएंगे। युवाओं के मन में ढेर सारी कंफ्यूजन पैदा हो रखी है। तो दोस्तों मैं बात करने वाला हूं इन 32,000 भर्तियों की। ग्रुप डी के जो पेंडिंग रिजल्ट है लगभग 2,500 के आसपास पोस्ट उनकी। तो यदि आप जानना चाहते हैं, इन भर्तियों से जुड़े हुए हैं, हरियाणा की हर छोटी मोटी अपडेट को आप सुनना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो इस वीडियो को एंड तक देख लीजिएगा। दोस्तों ज्यादा लंबे नहीं करेंगे इस वीडियो को, मेन पॉइंट पे हम जाके बात करेंगे। और इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, चाहे आप किसी भी ग्रुप से जुड़े हुए हैं, किसी भी ग्रुप से ना जुड़े हुए हैं। तो दोस्तों सीईटी की जो भर्तियां है ना, 32,000 जो ग्रुप सी की भर्ती है ये आपकी चल रही है। इनमें लगभग 10-11 हजार की ज्वाइनिंग दे रखी है। कोर्ट ने फैसला क्या दे रखा है वो आप सभी को पता है। यदि मैं बार बार उस चीज को रिपीट करूंगा तो आप बोलोगे ताऊ जी आप 20 ग्रुप के पक्ष में नहीं हो। बिल्कुल भाई, यदि बच जाए तो बहुत अच्छी बात है। यदि पॉलिसी में गड़बड़ हो रखी है, कुछ नियमों का अनदेखा कर रखा है, फिर तो भाई साहब ना तो मैं कुछ कर सकता हूं, तो कोर्ट तो आगे जाके उनको कुछ ना कुछ हिसाब किताब उनका कर देगी अपने आप ही। मेरे कहने से ना तो बचने वाले, मेरे कहने से ना तो कोई हटने वाला। ठीक है, तो कोर्ट ने जो आपका मई में आदेश दिया था उसके अनुसार 20 ग्रुप के पेपर वगैरह है वो दोबारा होना है। लेकिन एचएसएस से हरियाणा सरकार कोई पॉइंट पेश कर दे तो वे एक अलग बात होगी। मैंने आपको पहले भी बताया है कि हमारी सरकारें वो हमेशा वोट बैंक के लिए काम करती है। अभी अपनी इज्जत बचाने के लिए हो सकता है आप लोगों को ना हटाया गया हो, लेकिन कोर्ट के जो आदेश है उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि क्या मामला है क्या नहीं मामला। ठीक है, इसमें मेरे कहने से ना तो कोर्ट का आदेश बदलता है और ना ही कुछ अलग चीज होती है। लेकिन कोर्ट ने जो आदेश दे रखा है वो यही कह रखा है कि आपकी भर्ती को दोबारा से करना है। ठीक है जी, बच जाए तो बहुत अच्छी बात है, मुझे भी खुशी होगी। अब बात आती है बाकी के जो ग्रुप हैं उनकी ज्वाइनिंग होगी या नहीं होगी, उनके रिजल्ट आएंगे नहीं आएंगे, उनके पेपर होंगे या नहीं होंगे। पेपर हो जाता है, नई सरकार आएगी तो क्या भर्तियां प्रॉपर हो पाएंगी या नहीं हो पाएगी। यदि सरकार बदल जाती है, मान लेते अब बीजेपी सत्ता पक्ष में बैठी है, कल को यदि कांग्रेस आ जाती है, कल को यदि आप पार्टी आ जाती है, कल को आपकी सरकार आ जाती है, तो क्या होगा भर्तियों का? दोस्तों जो 32,000 भर्तियां हैं ग्रुप सी की, ये भर्तियां सीईटी के बेस पे की जाएगी। ये भर्तियां सीईटी के बेस पे की जाएगी, चाहे कांग्रेस आ जाओ, चाहे बीजेपी आ जाओ, चाहे कोई और पार्टी आ जाओ, ये 32,000 भर्तियां सीईटी के बेस पे की जाएगी। कोई नहीं बदल सकता क्योंकि कोर्ट के आदेश है। कोर्ट के आदेश के बाद दोस्तों भर्ती को रद्द नहीं किया जा सकता। आप कुछ बच्चे बोलेंगे, मैं जैसे एक वीडियो में बता दूं कि री एडवर्टाइजमेंट की जा सकती है, तो री एडवर्टाइजमेंट और भर्ती रद्द करना दोनों अलग अलग बात है। भर्ती रद्द करना मतलब दोस्तों ये होता है कि भाई साहब क्या पता 20 साल लग जाए, भर्ती तो रद्द हो गई एक बार, खत्म। ठीक है, खत्म बिल्कुल। री एडवर्टाइजमेंट का मतलब होता है कि दोबारा से निकालना उसी भर्ती को, उसी भर्ती को दोबारा से निकालना, निकालनी पड़ेगी वो। यहां पे सीईटी वाले केस में री एडवर्टाइजमेंट हो सकती है, चाहे वो बीजेपी करवाए, चाहे वो कांग्रेस कराए, चाहे वो आप कराए, री एडवर्टाइजमेंट हो सकती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इन 32,000 भर्तियों में से भाई सरकार 5,000 भर्तियां कर दे और बाकी की 27,000 भर्तियां खा जाए।
रद्द कर दे, उनको सीईटी से बाहर निकाल दे। ऐसा नहीं होगा, चाहे कुछ भी हो जाओ, क्योंकि कोर्ट के आदेश हैं, कोर्ट ने इंटरफेयर कर रखा है भर्तियों के बीच में। तो ये भर्तियां सीईटी के बेस पे करवानी है, मजबूरी है सरकारों की। ये 32,000 भर्तियां। हाँ, पॉलिसी में थोड़ा अप डाउन किया जा सकता है, वो भी दोस्तों की वहां पे रिक्वेस्ट डलेगी, कंप्लेंट डलेगी कि भाई पॉलिसी में कुछ गड़बड़ है, खामियां है, इसको हम सुधार करके फिर इस भर्ती को करेंगे। भर्ती करनी पड़ेगी दोस्तों, इसलिए सरकार किसी की आए, चाहे बीजेपी की चाहे कांग्रेस की, ये भर्तियां होंगी, 100% होगी। सरकार, कोर्ट ने वैसे 6 महीने का टाइम दे रखा है, लेकिन इस 6 महीने को जरूरत पड़ी तो बढ़ाया जा सकता है, एक्सटेंड किया जा सकता है, वो एक्सटेंड किया जा सकता है। वो भी रीजन दिया जाएगा कि भाई सरकारें बदल गई, पॉलिसी में खामियां थी, हमें इसलिए टाइम लग गया, यदि सरकार पॉलिसी ठीक करना चाहे तो। बाकी ये भर्तियां करनी पड़ेगी, कोई रोक नहीं सकता। अब नहीं तो कल ये भर्ती जरूर होगी, ये 32,000 भर्तियां होगी। री एडवर्टाइजमेंट होनी है तो हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है, सरकार चाहे तो कर सकती है, लेकिन भर्तियां करनी पड़ेगी। तो आप लोग अब क्या करें क्या ना करें, कल का किसी को यह नहीं पता कि केवल जो आप अब एग्जाम देने वाले हो उसी के बेस पे भर्ती हो जाएगी, या भाई क्या पता दोबारा री एडवर्टाइजमेंट होगी तो दोबारा पेपर लेना पड़ेगा। तो आप लोग इन चीजों में ना पढ़ के आप लोग अपनी किताबों के ऊपर भी फोकस करते रहे, साथ के साथ अपनी तैयारी भी बना के रखें। दूसरी सरकार मान लेते हैं हम बीजेपी की आएगी तो इन्हीं पेपर के बेस पे मामला सेट हो सकता है, लेकिन कांग्रेस की आएगी, हो सकता है भाई री एडवर्टाइजमेंट कर दें सुधार करने के लिए पॉलिसी में, तो फिर पेपर होंगे। पेपर दोनों सरकार लेंगी, भाजपा सरकार अभी ले रही है, कांग्रेस सरकार, पेपर बंद नहीं होंगे। अब कोई बोले कि कांग्रेस आ जाएगी तो भाई ये होगा वो होगा, मैं बाकी किसी अलग वीडियो में इस चीज के ऊपर डिस्कस करेंगे हम। पेपर होंगे इस भर्तियों के, 32,000 भर्तियों के पेपर होंगे। तो जैसे हुड्डा जो भावी सीएम साहब हैं, उन्होंने, अब भाई वो बनेंगे नहीं बनेंगे वो मुझे नहीं पता, किसकी सरकार आएगी मुझे नहीं पता, वो आप लोग जिसको वोट देंगे उसकी सरकार होगी आपके नाम की। तो क्या कह रहा था मैं, हाँ, आप लोग क्या करें, तो आप लोग अपनी किताबों पे भी फोकस करते रहें, सेल्फ स्टडी करनी है सेल्फ स्टडी करो, किसी प्लेटफॉर्म से करनी है करते रहो, लेकिन पढ़ाई के टच में रहना। ये 1.5 महीना भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कहीं आप इलेक्शनों के चक्करों में पढ़ के आप अपने आप को किताबों से दूर कर दो, अपनी पढ़ाई से दूर कर दो, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। बाकी सरकार किसी की आए अपने को कोई लेना देना नहीं है। भाई सरकार अच्छी आ जाती है भर्तियां करने वाली तो भाई साहब हमारा काम धंधा चल जाएगा, आप लोगों को नौकरी मिलती रहेगी। यदि सरकार घटिया आ जाती है, पेपर ना लेगी, भर्तियां ना करेगी, तो भाई साहब हम भी बेरोजगार हैं और आप भी बेरोजगार ही हो। ठीक है, लेकिन भाई मुझसे ज्यादा आप लोग मेहनत करो और आप लोग कामयाब हो जाओगे तो भाई उसमें सभी को ही खुशी है। जो आप भाई मेरे साथ जुड़े हैं भाई मुझे खुशी होगी। ठीक है, तो ये कुछ जानकारी थी। बच्चे बार बार, क्योंकि बच्चे इतना नेगेटिव हो चुके हैं माहौल में कि भर्तियां नहीं होगी, वो आ गई तो भाई भर्तियां नू हो जाओगी, वो आ गई तो भर्तियां नू हो जाओगी। भाई साहब कुछ नहीं होना, भर्तियां नू जागी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तो ये थी आपके लिए जानकारी। इस वीडियो को शेयर कर दीजिए आपके जितने भी साथी हैं उनके साथ। आज की इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। भगवान करे आप सभी का समय शुभ रहे।